आकर के सभी लोग अपने संघर्ष करें और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होगा। हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा। तो तभी हमें उत्पीड़न से बाहर आना है और निकल करके संघर्ष करना है, सबको एक साथ मिल करके रहना है। क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहते हैं कि आगे बढ़े और एक दूसरे का सपोर्ट करें। लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों पे चलें। और अखिलेश कुमार आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों, आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में यहाँ ग्राम सभा असरना में एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर दिखाइए कितने लोग भी फिलहाल यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पर एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अभी वो भी पहुंचने वाली हैं और यहाँ पे कुछ लोग उनसे बातें करेंगे सामाजिक मुद्दों पर। आखिरकार जो भीमराव जी की जयंती मनाई जा रही है उसके उपलक्ष्य में कुछ बातें करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रमेश कुमार गौतम है। जी सर, ये जो जन्मदिन मनाया जा रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, इससे समाज में किस हद तक बदलाव आपको नजर आता हुआ कुछ दिख रहा है? देखो, समाज में बदलाव काफ़ी नज़र आ रहा है। जो संविधान के बारे में जानता है, बाबा साहब के बारे में जानता है, बाबा साहब को पढ़ा है, या उनके जो भी नियम कानून हैं, जो भी समाज के प्रति जो भावनाएं थी, जो उनके अंदर एक समतामूलक समाज स्थापना करने की एक बात थी, वो उस बारे में जो जानता है वो काफ़ी कुछ बदलाव अपने अंदर ला सकता है और समाज में भी बदलाव हो सकता है। सर, जैसे कि ये जो इसमें चल रहा है भीमराव साहब की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम जगह जगह मनाया जा रहा है, इसलिए बहुत से लोग इस पे राजनीतिक मुद्दा भी उठा रहे हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये राजनीतिक से, मेरे समझ से तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये तो सामाजिक जागरूकता की बात है और हर एक व्यक्ति को समाज में, ये देश में, भारत के हर एक अच्छे नागरिक की ये फर्ज बनता है कि हम उनका जन्मदिन मनाएं, उनके आदर्शों का पालन करें, उनके नियमों का पालन करें और उनके विचारधाराओं को हम ग्रहण करें। जैसे कि जो हमारा समाज इसमें बहुत बिखरा हुआ है और अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करा, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अंधविश्वास तो एक अपनी आस्था की बात है, मानने की बात है, कोई कुछ भी मान सकता है। लेकिन जो बाबा साहब ने कहा है कि जब कुछ करोगे तभी मिलेगा, तो सब कुछ विश्वास के ऊपर ही नहीं हो सकता है, कुछ करके भी दिखाना पड़ सकता है। तो कुछ करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर कुछ देवी देवता या भगवान के सारे ही बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, तो कुछ नहीं होने वाला है, भविष्य उज्जवल नहीं हो सकती है। और जो विचारधारा है बाबा साहब की, वो बहुत ही ऊंची विचारधारा है। जो बाबा साहब के बारे में पढ़ा है, जानता है, संविधान के बारे में पढ़ा है, जानता है, वो अपने अंदर भी बदलाव ला सकता है और समाज में भी बदलाव कर सकता है। सर, आपको समाज से क्या अपील करना चाहोगे? जो अपने समाज का, मैं समाज से अपील करना चाहूंगा कि समाज में सब लोग एक, जैसे बाबा साहब का एक बहुत 3 मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये तीनों मूल मंत्रों पे ये बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ी बात है। ये सभी लोग इकट्ठा होकर के, एकत्र होकर के भाईचारा, एकता और समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा, एकता के प्रति आकर के सभी लोग अपने संघर्ष करें और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होगा। हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा, तो तभी ये समाज आगे बढ़ेगा और जागरूक होगा और समाज में एक बदलाव आएगा। तो जिस हद तक यहाँ पे अपने समाज में बहुत हद तक बदलाव हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहोगे अपने समाज से? नहीं, समाज में बदलाव हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में आगे आकर के और समाज को जागरूक करें। चाहे एक हफ्ते में एक दिन ही बाबा साहब के ऊपर या जो भी है संविधान के मूल अधिकारों के बारे में, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विषय में सबको बताना और जागरूक करना, ये सबका दायित्व बनता है, सबका फर्ज बनता है। और सब लोग भी अपने अपने घर से निकल करके, मैं अपील यही करता हूं समाज से कि सभी लोग अपने अपने घर से निकल करके और समाज में जाएं और लोगों को जागरूक करें, लोगों को इकट्ठा करें, बाबा साहब के बारे में बताएं और बौद्ध विचारों के बारे में बताएं और उनको ये बताएं कि जैसे हम लोग डेवलप कैसे कर सकते हैं, हमारा समाज कैसे डेवलप कर सकता है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमें हक अधिकार कैसे मिल सकता है, हमें ऊंचे स्तर पे कैसे जा सकता है, हमारी आने वाली भविष्य कैसे उज्जवल हो सकती है, हमारे लड़के हैं जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दरोगा, पुलिस, कोतवाल कैसे बन सकते हैं और कैसे पढ़ाई लिखाई शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। ये सबको एक मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग आकर के अपने घरों से निकल करके बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते हैं, मार्ग है, विचारधारा है, वो ग्रहण करके और लोगों में भी प्रसारित करें, लोगों को जागरूक करें। सर, जैसे कि जो बाबा साहब के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों पर जिस तरह से भी समाज को एक तरह से एकत्रित किया जा रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे? नहीं, देखो, एकत्रित किया जा रहा है, बहुत अच्छी बाट है और एकत्रित होना भी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि सभी लोग जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इससे और हट के और अच्छा करने की सोचे और अच्छा करने की सोचे जिसमें मानवता, भाईचारा, एकता, बद्धता, स्वतंत्रता और न्याय हित की बात सबसे आगे आए और सब एकजुट होकर के अपने समाज को मतलब इकट्ठा होकर के
संगठित होकर के और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद सर। ये भी सर के साथ हमें मौजूद थे, इन्होंने जो सवाल किया उसका जो आंसर दिया उसके बाद क्या प्रतिक्रिया, जो बहुत से लोग उपलब्ध है उनसे भी बातें करेंगे। इसके क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम विश्वास कुमार जी। विश्वास कुमार। तो ये रैलियां निकल रही है आज 14 अप्रैल को उपलक्ष्य में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को उपलक्ष्य में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे समाज से? समाज से हम ये कहना चाहते हैं कि आगे बढ़े और एक दूसरे का सपोर्ट करें और संघर्ष करें। क्या नाम है भैया आपका? अलखराम। अलखराम। ये जो आज रैलियां निकाली गई बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, इसके ऊपर समाज से अपने क्या अपील करना चाहोगे आप? जी, समाज से आगे बढ़ने की उम्मीद रखेंगे। इससे हमारे समाज की जिस तरह हम मिलकर कोई कार्य करेंगे तो उससे समाज का ज्यादा। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार बहुत। जी सर। तो ये जो रैलियां आज निकाली गई बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, समाज से क्या कहना चाहोगे आप? जी, मैं यही नहीं कहना चाहता हूँ कि लोगों को जगाना चाहते हैं हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों पे चलें और हर किसी को ये पता होना चाहिए कि हमको क्या अधिकार मिला हुआ है। जो अधिकार मिला संविधान के। जी, उस अधिकार पे चलना चाहिए, ना कि कोई हिंसा और ना ही कोई खुराफाती होना चाहिए। हमारे लोगों जैसे लोग, जो जितने भी भाई लोग समाज के लोग हैं, सभी लोग को संदेश यही है कि अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए। और जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोम प्रकाश है। जी सर। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ। जी सर। और आज के डेट में देखा जाए तो आज हमारे पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। एक समय था कि बाबा साहब अकेले इस कार्य को लेकर के निकले हुए थे, लेकिन आज हमारे पास इतनी तादाद में सब लोग जुड़ रहे हैं कि एक न एक दिन पूरा भारतवर्ष नीलामय हो जाएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। आज रैली निकली बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? समाज से क्या कहना चाहोगे आप? समाज से मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी तादाद में इस बार इस रैली में सब लोग इकट्ठा होकर एकत्रित होकर पूरा मतलब हमारे यहाँ समाज को जागरूक करने का काम किए हैं, इसी प्रकार नेक्स्ट टाइम जब दोबारा 2025 में आएंगे तो इससे मतलब कम से कम दुगना चौगुना और ज्यादा तादाद में इकट्ठा हो और एक साथ मिल करके और ये आगाज करें कि हमें उत्पीड़न से मतलब अब जुल्म नहीं सहना है, हमें उत्पीड़न से बाहर आना है और निकल करके संघर्ष करना है और सबको एक साथ मिल करके रहना है। क्रांतिकारी जय भीम। बस इतना।